बेन 10 के ओमनीवर्स सीजन ने हमें दिया एक पूरा मल्टीवर्स, बेन 10 का मल्टीवर्स, जिसमें कई सारे बेन दिखाई गए। एक एपिसोड आया था नो वॉच बेन वाला, जिसमें सभी टाइमलाइन के जो बेन हैं वो इकट्ठा हुए थे और उसी टीम में एक था एंजारो। जब से बेन 10 फैंस ने इसे देखा था, लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर बेन 10 ज़ॉम्बी कैसे बन गया, ये हमेशा से ज़ॉम्बी था, इसे अपनी ओमनिट्रिक्स कैसे मिली, इसके एलियंस आखिर किस तरह से है, ये कितना पावरफुल है, इसकी ओरिजिन क्या है। तो आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो बेन है वो सुपरमैन की कॉपी थी। सुपरमैन का एक ज़ॉम्बी वर्जन है बेजारो सुपरमैन, उसी की ये पैरोडी थी। तो ये जो बेन है उसका जो पूरा टाइमलाइन है वो पूरा का पूरा हमारे यूनिवर्स जैसा ही है, मतलब बेन के यूनिवर्स जैसा। जी, किस तरह से उसे ओमनिट्रिक्स मिलती है, किस तरह से वो लोगों की मदद करता है, वो सब कुछ एक जैसा था। बस कुछ कुछ डिफरेंस थे, जैसे कि ये दोनों भाई बहन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। और यहाँ पर जो डॉक्टर एनिमो है वो यहाँ पर विलन नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट है, एक अच्छा खासा साइंटिस्ट है। शॉर्ट में वो एक अच्छा इंसान है। और जैसे हमारे वाले बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स को बचपन में निकाल दिया था और फिर उसे 15 साल की उम्र में वापस से पहन लिया, उस तरह इस यूनिवर्स में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये वाला जो बेन है उसने कभी भी ओमनिट्रिक्स को नहीं उतारा था, इसलिए उसके पास जो पुरानी वाली प्राइम ओमनिट्रिक्स थी वही थी। फिर एक दिन इसकी दुनिया में आ जाता है ज़ॉम्बी वायरस और यहाँ पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैलने लगता है। और हद तो तब हो जाती है जब बेन 10 खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन इसकी जो ओमनिट्रिक्स है वो उसे काफ़ी हद तक ज़ॉम्बी बनने से रोक देती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है और उसे पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से रोकती है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि ये वाला जो बेन है वो आधा ज़ॉम्बी बन गया था। और यही नहीं, इसके पूरा का पूरा प्लेनेट ज़ॉम्बी बन गया था। ये वाला जो बेन है वो ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी ओमनिट्रिक्स को तोड़ने लगता है और आधी तोड़ भी देता है। और इसी के कारण एजमत को पता चलता है कि अर्थ पे कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए आता है, लेकिन वो खुद भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर बचे थे सिर्फ ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन, केविन और कैप्टन नेमेसिस, और हाँ, डॉक्टर एनिमो भी। तो यहाँ पर जो ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स है वो बेन को पकड़कर उसे एक फैसिलिटी में लेकर आते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनकी मदद करता है डॉक्टर एनिमो। डॉक्टर एनिमो और ग्वेन दोनों मिलकर बेन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी मेहनत करती है, वो काफ़ी रिसर्च करती है ताकि वो बेन को वापस ठीक कर सके। और इसी बीच यहाँ पर आ जाता है इयोन और विल्कैक, जो कि उसे वादा करते हैं कि वो बेन को ठीक कर सकता है। तो ग्वेन उसे बेन को ले जाने के लिए हाँ कर देती है और वो जो विल्कैक्स है वो बेन को लेके चला जाता है। तो बेसिकली ये वाला जो बेन है वो ईवल नहीं है, बस वो एक ज़ॉम्बी है जिसके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके पास इतना दिमाग है कि वो अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज़ कर सकता है। और हाँ, इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि जो केविन और कैप्टन नेमेसिस है वो इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में गायब हो चुका है, उनका कहीं पर कुछ भी पता नहीं है। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि जो केविन है उसे विल्कैक्स पर भरोसा ना हो और जो कैप्टन नेमेसिस है वो इस यूनिवर्स में अच्छा हो, जैसे कि डॉक्टर एनिमो है। वो लोग ग्वेन को रोके उससे पहले ही शायद इयोन ने उन्हें इन टाइमलाइन में से मिटा दिया होगा, तभी उनका इस यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई पता नहीं है। और आखिर में क्लॉकवर्क उसे वापस से उसकी टाइमलाइन में भेज देता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैं भी हो सकता है कि डॉक्टर एनिमो और ग्वेन इस जो वायरस है उसका एंटीडोट निकाल लें, या हो सकता है कि जैसा कि हमने प्राइम यूनिवर्स में देखा था, जो बेन है उसकी यूनिवर्स में भी इस तरह से एक ज़ॉम्बी वायरस फैला था, लेकिन इस कास जॉर्ज वॉशिंगटन के पास एक एंटी सीरम था। तो हो सकता है कि ग्वेन और जो डॉक्टर एनिमो है वो किसी तरह से इस एंटी सीरम को बनाने में कामयाब हो जाए या उसे कहीं से हासिल कर सके और उसकी मदद से बेन ज़ेरो को वापस से बेन टेनिसन बना डाले। और एक बार वापस से बेन आ जाए तो वो सभी इंसानों को ठीक कर देगा और हो सकता है कि वो केविन और कैप्टन नेमेसिस को भी ढूंढ निकाले। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ और अब से रेगुलर हो जाऊँगा, रोज़ नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊँगा। काफ़ी सारा माल है अपने पास तुमको एंजॉयमेंट करने के लिए। तो मिलते हैं बाद में इसी यूनिवर्स में। बाय।